हेलो पीपल, वेलकम बैक टू माय चैनल अगेन। और आज हम करने वाले हैं आपका सेक्शन 9 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट, जो कि आपका चैप्टर 2 में आता है। तो इसमें ना बोलते हैं कि फैक्ट्स नेसेसरी टू एक्सप्लेन और इंट्रोड्यूस रेलेवेंट फैक्ट्स। रेलेवेंट फैक्ट्स में कोई बात को एक्सप्लेन करना या फिर कोई नई बात को लेकर आना बहुत ज़रूरी है, कि ताकि उस चीज़ को हम बता सकें कि जो चीज़ हमें दिख रही है वो वैसी है नहीं। एग्जाम्पल के तौर पे ए पर किसी क्राइम का एलिगेशन लगा है कि ए ने वो क्राइम किया है। फैक्ट है कि जब जिस टाइम पे वो क्राइम हो रहा था ए अपने घर पे था ही नहीं, ठीक है। और ए अपने घर से फरार था, मतलब ऐसा लोगों का कहना है कि ए अपने घर से फरार था। तो ये जैसे हमने अपने सेक्शन 8 में देखा था कि ए फरार था तो उसका कंडक्ट हो गया। लेकिन एक फैक्ट ये भी था कि ए किसी बिजनेस की वजह से, बिजनेस डील की वजह से अर्जेंटली अपने घर से गया था। उसको फोन कॉल आया होगा कि भाई आज ही मीटिंग है तो तुम अपने फ्लाइट बुक करके आ जाओ। तो वो फ्लाइट की टिकट दिखाएगा, वो एक्सप्लेन करेगा कोर्ट में जाके कि भैया ऐसा कोई मतलब नहीं था मेरा कि मैं फरार हो जाऊं या ऐसा कुछ, मेरे को एक बिजनेस मीटिंग की वजह से कहीं जाना पड़ा और मैं घर से फरार नहीं था। तो ये एक्सप्लेनेशन उसने दिया। मतलब अगर देखा जाए तो रेलेवेंट फैक्ट और फैक्ट इन इश्यू से तो यही पता चलता है ना कि ए ने क्राइम किया है, क्योंकि ए उस वक्त घर पे था ही नहीं और लोगों ने ये बोल दिया कि ये तो भाग गया, जल्दीबाजी में निकला होगा वो मीटिंग के लिए। पर ए ने जब बताया और डिटेल्स दी कोर्ट को, तो पता चल गया। तो ये फैक्ट नेसेसरी था ये एक्सप्लेन करने के लिए कि भाई ए ने क्राइम नहीं किया है, वो सिचुएशन ऐसी क्रिएट हो गई कि ऐसा लगा कि ए ने क्राइम किया है और ए क्राइम करके घर से भाग गया। तो ये नेसेसरी था कि वो अपनी सिचुएशन को एक्सप्लेन करे कि इसलिए मैं घर से निकल गया था जल्दीबाजी में। लेकिन बिजनेस के लिए जाना मायने नहीं रखता कि भाई वो बिजनेस के लिए गया और उसने डिटेल्स दी कि हाँ मैं बिजनेस के लिए गया था, वो रेलेवेंट नहीं है। लेकिन बिजनेस जो था उसका, मतलब जो भी काम उसका था, वो अर्जेंट था और सडन था। मतलब उसको उसका अंदेशा नहीं था कि हाँ वो हो जाएगा, और अर्जेंट था कि अगर वो उस टाइम पे नहीं पहुंचे तो फिर या तो वो डील हाथ से निकल जाएगी या फिर कुछ ऐसा हो जाएगा जिसके बाद वो काम नहीं हो पाएगा, बहुत अर्जेंट था। तो वो रेलेवेंट होगा कि वो अर्जेंट सिचुएशन थी और सडन था। ये भी मायने रखती है बातें, ठीक है। अगर हम एक एग्जाम्पल और लें, वो मैं थोड़ा बोर्ड से एक्सप्लेन करने की कोशिश करती हूँ आपको। एक सेकेंड रुको। हाँ जी, तो ये इलस्ट्रेशन है आपका कि ए ने बी को एक स्टोलन प्रॉपर्टी दी। स्टोलन प्रॉपर्टी हम यहाँ पे ज्वेलरी मान के चलेंगे, ठीक है। आपके बेयर एक्ट में सिर्फ स्टोलन प्रॉपर्टी दिया हुआ है, तो मैं ये मानती हूँ कि हम एग्जाम्पल लेके चलते हैं कि ए ने बी को ज्वेलरी दी जो कि चुराई हुई थी, और बी ने वही ज्वेलरी सी को दी जो कि ए की वाइफ है। और बी ने ये बोला ए की वाइफ को कि ए ने उसको बोला है कि तुम इस ज्वेलरी को या फिर इस स्टोलन प्रॉपर्टी को छुपा दो, और ए पर चोरी का इल्जाम लगा है। तो बी एक्सप्लेन कर रहा है कि ए ने मेरे को दी और मैंने सी को दी जो कि ए की वाइफ है। तो जो बी का स्टेटमेंट है ना कि मैंने जब ज्वेलरी ली तो ए ने मुझे बोला कि मैं उसकी वाइफ को दे दूं और ये बोलूं कि भाई वो इस ज्वेलरी को छुपा दे। तो वो जो उसका स्टेटमेंट है ना कि ए ने ये बोला मेरे को कि भाई मेरी वाइफ को ये कह देना, वो रेलेवेंट फैक्ट मानेंगे हम, क्योंकि वो एक सेम ट्रांजैक्शन को एक्सप्लेन कर रहा है कि ए ने मुझे दिया, मैंने उसकी वाइफ को दिया। तो एक पूरा ट्रांजैक्शन क्लियर हो गया। अब ए तो यही बोलेगा ना कि मैंने चोरी करी और मैंने सामान बी को दे दिया, बी ने पता नहीं क्या किया। ठीक है, वो तो आगे की प्रोसीजर होती है कि भाई सी जो है उसकी वाइफ है ए की, और उसके जगह पे, मतलब उसके घर में वो मिल गई उसको प्रॉपर्टी, ज्वेलरी मिल गई पुलिस वालों को, ठीक है। तो ये आपका इलस्ट्रेशन था, आई होप समझ आया होगा। और एक और एग्जांपल ले लेते हैं ताकि और क्लियर हो जाए थोड़ा सा। हाँ, तो
ये इलस्ट्रेशन कुछ ऐसा है कि ए ने बी को स्यू कर दिया और ये बोला कि भाई बी ने मेरे खिलाफ एक मेरे को अपमानित करने का एक आर्टिकल लिखा है और मेरे बारे में बहुत गलत सलत बातें लिख दी हैं उस आर्टिकल में। लेकिन बी कहता है कि जो बातें मैंने उस आर्टिकल में लिखी है ना, वो सब सच है। मतलब बी अपने तौर पे ये बोल रहा है कि जो चीजें मैंने लिखी है वो सच है, और सच लिखना कौन सी गलत बात हो गई। तो नेसेसरी क्या होगा इसमें? एक तो ये एक्सप्लेन करना कि भाई दोनों पार्टीज का रिलेशन कैसा था जिस टाइम पे वो आर्टिकल पब्लिश्ड हुआ। सॉरी, हो सकता है ए और बी के बीच कोई लड़ाई झगड़ा हुआ हो और बी ने गुस्से में आके ए के बारे में अंट शंट लिख दिया हो, ये भी हो सकता है। या फिर हो सकता है ए या बी की कोई जानकारी ही ना हो और ए बी को कुछ जानता ही नहीं हो, और पर बी को पता हो उसके बारे में सच, और उसने जो लिखा उसको पता है सच है तो उसने लिख दिया। ये दो सिनेरियो हो सकते हैं। अब अगर ए और बी के बीच डिस्प्यूट हुआ है उस मैटर को लेके, तो वो कनेक्टेड नहीं है। ठीक है, मतलब सपोज करो कोई आर्टिकल जो आया है उस मैटर को लेके या फिर उससे पहले भी अगर कोई डिस्प्यूट हुआ है ए और बी के बीच, तो वो तो रिलेवेंट नहीं है, उसको हम रिलेवेंट नहीं मानेंगे, क्योंकि उस आर्टिकल का छपना ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि हो सकता है ए और बी के बीच डिस्प्यूट हुआ हो तब मैटर छाप दिया उसने, हो सकता है वो मैटर सच भी हो। लेकिन एक सेकेंड रुको, लेकिन ए और बी के बीच डिस्प्यूट था, ये रेलेवेंट होगा। समझ रहे हो? जो मुद्दा है ए और बी के बीच, जिस बात पर डिस्प्यूट हुआ वो बात मैटर नहीं करती, लेकिन ये डिस्प्यूट हुआ, लड़ाई झगड़ा हुआ, ये बात मैटर करती है। समझ रहे हो कि ए और बी के बीच अगर किसी बात को लेके झगड़ा हुआ है, पर्सनल मैटर है, तो वो पर्सनल मैटर क्या है हमें उससे कोई लेना देना नहीं है, लेकिन हमें ये लेना देना है कि ए और बी के बीच झगड़ा हुआ है, वो रेलेवेंट है। ये रेलेवेंट नहीं है कि किस बात को लेके हुआ है, क्यों हुआ है, दैट इज नॉट रेलेवेंट। बट हाँ, झगड़ा हुआ है, ये रेलेवेंट है। हो सकता है उस झगड़े के बाद बी को गुस्सा आया और उसने कुछ भी अंट पे शंट लिख दिया और अपनी पावर का इस्तेमाल करके कोई आर्टिकल पब्लिश कर दिया हो ए के खिलाफ, हो सकता है ना, सिचुएशन ये भी है। तो ये एक फैक्ट है जो कि इंट्रोड्यूस करना जरूरी है। नेसेसरी क्या है? एक तो रिलेशन, कि वही वो एक्सप्लेन करें कि उनका जब आर्टिकल पब्लिश हुआ था उनका एक फ्रेंडली रिलेशन था या फिर दोनों एनिमीज ही थे, पहले झगड़ा हुआ और फिर गुस्से में आके उसने किया। ये भी हो सकता है कि ए और बी का पहले ही झगड़ा चल रहा हो किसी बात को लेके, बात जरूरी नहीं है पर झगड़ा जरूरी है, कि हाँ झगड़े को हम रेलेवेंट मान सकते हैं क्योंकि झगड़ा हुआ है, तो हो सकता है बी ने तैश में आके वो आर्टिकल पब्लिश कर दिया हो। एंड ये सेक्शन अब यहीं खत्म होता है और इससे फालतू समझाने के लिए इसमें कुछ है भी नहीं। तो आई होप मैंने अच्छे से समझाया होगा, और 10 मिनट से ज़्यादा की वीडियो बनाने का कोई फ़ायदा नहीं है क्योंकि लोग देखते भी नहीं है, और अभी भी खैर कोई देख ही नहीं रहा होगा शायद। अगर आप लोग देख रहे हो तो प्लीज़ लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, और अगर आपको ये चीज़ समझ आई है तो प्लीज़ इस वीडियो को शेयर भी कर देना। और एक स्टार्ट है, और अब इतना डिले नहीं होगा वीडियोस में। आई विल ट्राई माई लेवल बेस्ट, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग इट। टेक केयर, बाय बाय।